Assalamu alaikum students. Now we will discuss about blood. Blood is a fluid connective tissue. Blood क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. कनेक्टिव मतलब पूरे जिस्म को कनेक्ट करता है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके थ्रू हमारी सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. as it circulate constantly around the body, पूरी बॉडी में क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है, allowing constant communication between tissues. तमाम बॉडी के जो टिश्यूज़ है ना, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? ब्लड. डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ को कहता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन सब के थ्रू ब्लड जो होता है वो टिश्यूज़ के दरमियान में कनेक्शन बनाए रखता है. ठीक है. ब्लड इज कम्पोज ऑफ. ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड पार्ट, एंड सेकेंड वन इज ब्लड सेल्स. प्लाज्मा कैसे होता है? क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरली फ्लूइड होता है, और ये कितना होता है? 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम. मतलब जितना भी लिक्विड पार्ट होता है ना ब्लड का, वो प्लाज्मा कहलाता है, जो कि 55% होता है. ठीक है. नेक्स्ट ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड. ठीक है. 45% ब्लड सेल्स होते हैं. ब्लड सेल्स में क्या क्या जाता है? WBCs आ जाते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करवाते हैं. ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं. नेक्स्ट RBCs आ जाते हैं. RBCs क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. सॉरी. नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट्स आ जाते हैं. प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग करते हैं. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लाज्मा. अब पहले देखेंगे प्लाज्मा को. प्लाज्मा किस चीज़ से बना होता है? इसमें वाटर होता है. 92% प्लाज्मा का वाटर पे मुश्तमिल होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो 7% होता है ना, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन आ जाते हैं, जो क्या करते हैं? क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं ब्लड का, विच की प्लाज्मा फ्लूइड विद इन सर्कुलेशन, जो कि प्लाज्मा को ना पूरी सर्कुलेशन में मेंटेन रखता है. ठीक है, ब्लड को फ्लो होने में मदद देता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? अगर तो सिर्फ ब्लड सेल्स होंगे तो विस्कस होगा ना, मतलब गाढ़ा होगा, लेकिन प्लाज्मा जो होते हैं वो उसमें लिक्विड पैदा करते हैं, ताकि वो लिक्विड पानी की तरह का हो सके, पूरी ब्लड में फ्लो हो सके. ठीक है, सर्कुलेट कर सके कॉन्स्टेंटली. ब्लड विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन. ब्लड की विस्कोसिटी किसके थ्रू होती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू. मेनली एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स हैं जिसके थ्रू ब्लड विस्कस होता है. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, दीज ऑल्स आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ प्लाज्मा. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब फॉर एलिमेंट्री ट्रैक. ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? एलिमेंट्री ट्रैक में ये जहाँ तक एक्सक्रीट हो जाते हैं या यूज बाय बॉडी हो जाती है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसफर करता है? प्लाज्मा. नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया आ जाता है, केराटिन आ जाता है, एंड यूरिक एसिड कैरिड इन ब्लड टू किडनी, जो कि क्या करता है? ब्लड किसके पास लेके जाता है? किडनी के पास, फॉर एक्सक्रीशन, ताकि उसको बॉडी से रिमूव किया जा सके. CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन. इसके अलावा जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए लंग्स के पास जाएगी. इसके थ्रू क्या करता है? ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. जो ऊपर पड़ा था ना टिश्यूज़ के थ्रू, वो यही है. हार्मोन्स इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. हार्मोन्स को क्या कहते हैं? अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचाया जाता है थ्रू ब्लड. नेक्स्ट, ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें है प्लाज्मा. ब्लड दो चीज़ों से बना हुआ है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से. प्लाज्मा आ जाएगा 55% और ब्लड सेल्स 45%. ठीक है. प्लाज्मा जो 55% है, उसमें वो वाटर जो है 92% है, और डिजॉल्व सब्सटेंस 8% है. डिजॉल्व सब्सटेंस में आगे क्या क्या आएगा? सॉल्ट्स 3.5%, फूड फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज अमीनो एसिड होगा, हार्मोन्स होंगे, सॉरी, प्रोटीन होगा, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन. फिब्रिनोजिन क्या करता है? फॉर क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है फिब्रिनोजिन. और एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है ब्लड. ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है. नेक्स्ट है ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में तीन चीज़ होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म